ये तंग क्यों बांध रखा है? आप सोच रहे होंगे तंग क्यों बांध रखा है, क्योंकि ये अपनी नहीं डरना इससे, नहीं डरना बेटा। हो गई। दोस्तों हमें बाजीराव की ट्रेनिंग अचानक से रोकनी पड़ी है। हरिओम जी फार्म पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हम उनसे बाजीराव को चाल पर नहीं लगवा रहे हैं। इंस्टेंटली हमें उसकी ट्रेनिंग रोकनी पड़ी है और उसको हम ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं आज से तांगे की, रथ की। हमारे पास लंबा सफर तय करने के लिए रथ में सिर्फ 2 घोड़े हैं, एक रफ्तार, दूसरा बाजीराव। रफ्तार के पैर का अभी ट्रीटमेंट हुआ है, उसका पैर सूजा हुआ है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन बाजीराव बिल्कुल ठीक है। इसीलिए हम बाजीराव को अब तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी चीज करनी है, बहुत बड़ा हमारा टारगेट है। वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, पहले हम उस पर कंफर्म हो जाएं कि हाँ ठीक है, हम उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। जिस दिन हमें ऐसा लगा मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आप लोग तैयार रहना। हरिओम जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं काफी दिनों के बाद, और आज हमें अपने बाजीराव को तैयार करके लेकर जाना है काफी दूर। आज से उसकी लॉन्ग रूट की ट्रेनिंग हम चालू कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं मैं बहुत जल्द आपको बताने वाला हूँ। जिसको समझ में, खैर मुझे मुश्किल लग रहा है कि किसी को समझ में आएगा, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट है और बहुत मुश्किल भी। अगर बाजीराव कर पाया तो बहुत बड़ी बात है, वरना अगर रफ्तार के ठीक होने का भी हम इंतजार करेंगे। फिलहाल फटाफट से बाजीराव को तैयार करते हैं, लेकिन रथ में नहीं, डायरेक्ट इसमें, क्योंकि अभी फुली ट्रेंड नहीं है। रथ में वो घोड़ा चल सकता है जो पूरी तरह से ट्रेंड हो। तो फटाफट से पहले बाजीराव को लाकर इस फिरक में जोड़कर लेकर चलते हैं आज थोड़ा सा दूर। रफ्तार की हम दिन में 3-3 बार, 4-4 बार सिकाई कर रहे हैं, गरम रेत को कपड़े में पैक करके और उसके पैर पे लगाते हैं, ताकि उसका पैर बहुत जल्द ठीक हो जाए। लेकिन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि उसके पैर की हालत हो क्या रही है। फिलहाल तैयार करते हैं अपने बाजीराव को ऐनक वाली लगाम लगाकर। यहाँ पर दोस्तों फिरक भी तैयार है और वहाँ बाजीराव तैयार हो रहा है, पैरों में पट्टी वगैरह उसके बंध रही है। लो भाई, बिल्कुल बाजीराव तैयार है। हरिओम जी मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लेकर जाएंगे इन्हें। आओ चलो, आए हाय, चल दिया है, ये समझदार बहुत है। हरिओम जी गेट उड़ रहा है क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घुमा कर लाएं। इन्होंने सवारी बहुत की है घोड़े के ऊपर बैठकर, लेकिन तांगे की सवारी इन्होंने कम की है। इन्हें हम उसका भी पूरा मजा देंगे। हमने बाजीराव की ट्रेनिंग शुरू कर दी है, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा मकसद है हमारा, जिस वजह से हमें इसकी ट्रेनिंग तुरंत रोकनी पड़ी है और तांगे की देनी पड़ी है। तो इसीलिए मैं आप बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। एक बार हम श्योर हो जाए कि ये रफ्तार की जगह ले सकता है रथ में, फिर मैं आपको बताऊंगा। ओए ओए, यहाँ पर पाइप 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 पाइप, ओए ओए, चलो बेटा। जरा देखते हैं कि चलने की अंदाज है क्या। एक बार थोड़ा सा खुला रास्ता आ जाए, उसके बाद देखेंगे। हरिओम जी रथ में नहीं हो सकती क्या उसकी चाल की ट्रेनिंग? ना हो सकती? हो जाएगी। रफ्तार तो खैर रफ्तार है, लेकिन बाजीराव भी बहुत जल्द निखार पर है। क्या बात है। हमेशा हम लोग पीछे की तरफ, हाईवे की तरफ जाते थे और वापस से अपने फार्म पर, लेकिन आज हम लोग अलग जा रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता हमने चेंज किया है, क्योंकि एक ही रास्ते पर चलने की घोड़े को आदत नहीं होनी चाहिए। चलो अब इस रास्ते पर देखते हैं क्या कहता है बाजीराव। चल बेटा, हाँ चल। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पैर तो काफी लंबे फेंक रहा है, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, रास्ते काफी आ रहे हैं, लेकिन बाजीराव कहना मान रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है। कोई कोई घोड़े होते हैं जो चिपक कर जाते हैं, हट कर जाते हैं और साइड में घूम जाते हैं। यहाँ पर 30 सेकंड के लिए रोका गया है, ताकि इस पर दोबारा देख सकें कि कमांड देने के बाद चलता है या नहीं। अब दोबारा से इसको कहेंगे चलो, और ये चला। बहुत अच्छे, ये गया ये गया ये गया, क्योंकि जो हमारा टारगेट है ना वो
बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसमें हमें रफ एंड टफ बनाना पड़ेगा अपने बाजीराव को। दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर हो, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर हो, लाल मेरे हो। जो हमारा रथ है उसके मुकाबले फर्क बहुत ज्यादा हल्की है, कई किलो का, कई गुना किलो का फर्क है, इसलिए इसे तो बड़े प्यार से खींच रहा है, कूदता कूदता जा रहा है। लेकिन जब इसके पीछे वो रथ सेट किया जाएगा ना, तब पता लगेगा असली इसकी ताकत का, असली इसकी चाल का। फिलहाल हम हैं अपने फार्म की तरफ जाने वाले एक रास्ते पर। अभी पहले एक मेन रोड आएगी, उसके बाद हम फार्म की तरफ मुड़ जाएंगे। पहले हमें मेन रोड पर चलना है थोड़ा सा। आज पहले ही दिन हमने मेन रोड पर इसलिए नहीं उतारा कि एक बार देख लें कहीं ये ताकत पड़ने के बाद कोई बदतमीजी तो नहीं करता है, लेकिन आज ऐसी कोई बदतमीजी की नहीं है, ठीक चल रहा है। कल से हो सकता है कि हम इसको रोड पर लेकर जाएं। ओए ओए ओए, नहीं डरना इससे, नहीं डरना, नहीं डरना बेटा, नहीं डरना। ये बात रफ एंड टफ बाजीराव, बहुत बढ़िया। पीछे से गाड़ियाँ आती हैं, आगे से ऑटो आते हैं, लेकिन बहुत प्यार से बाजीराव हैंडल कर लेता है। भाई इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ट्रक आ जाते हैं, घोड़े से भी बड़ी कुछ चीज़ आ जाती है सामने से, तो घोड़े का डरना एक बार के लिए हो जाता है। लेकिन मैंने इसका नाम बाजीराव कुछ सोच समझ के रखा था, उम्मीद है ये उस पर खड़ा उतरेगा। सिर्फ बड़े बड़े ट्रक नहीं, छोटी छोटी चिड़ियाओं से भी घोड़े कभी कभार डर जाते हैं, चमक मार सकते हैं, इसीलिए बड़े ध्यान से इनको हमें हैंडल करना होता है। ये कैसे बैठे हैं, क्या कहने इनके, ये गड़बड़ कर रहा। हाँ, पिन्नी दिख गई ना, हाँ, पिन्नी से थोड़ा सा ये डरा। देखो मैंने बताया था ना, डरने को घोड़ा ना डरे बड़ी बड़ी चीज़ से, और डर जाए छोटी छोटी चीज़ों से। ओए होए होए होए, ये कर रहा है भाई गड़बड़, थोड़ी इसको आदत डालनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। आगे देखो पानी भी है, उम्मीद है पानी से ये ना डरे। चलो अब पानी की बारी है, पानी, चल बेटा पानी में चल। हाँ बढ़िया भाई। रोड थोड़ी सी पतली आ गई है, इसीलिए बड़े संभाल कर चलाना पड़ रहा है। ओए हो गई गड़बड़। हरिओम जी करो। बस ये दिक्कत होती है, खामो खां कूद गया, खामो खां की चीज़ें हो जाती हैं। ये लो भाई, अब फाइनली सड़क आ चुकी है, और यहाँ पर देखना है, और असली इम्तिहान इसका यहाँ है, जब चारों तरफ ही से ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनसे डर जाना चाहिए। अब वहाँ देखेंगे कि कैसा रिएक्ट करता है। भीड़ भाड़, कहीं आ रहे हैं ट्रैक्टर, कहीं आ रहे हैं ये DCM वगैरह, लेकिन बाजीराव चल बेटे, हल्का ही चलाएंगे, ताकि अगर इमरजेंसी में रोकना पड़ जाए तो रोक सकें। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से डरेगा तो, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों से डरेगा तो काम कैसे चलेगा यार। तो भाई यहाँ दिया गया है रफ्तार को खोल, रफ्तार कह रहा हूँ, बाजीराव को। शाबाश। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है कि रोड आ चुकी है, खुल के चल। हाँ बेटा, यहाँ चलाना बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी तो धुड़की के पैर रखना ही भूल जाता है कभी कभार, स्पीड जब ज्यादा बढ़ती है धुड़की के भूल कर चाल के में आ जाता है। लेकिन इसकी क्लियर दोनों ही नहीं है अभी, ना पूरी तरह से चाल क्लियर है, ना पूरी तरह से धुड़की क्लियर है। हाँ बेटा, बहुत अच्छे बेटा। हाँ लो भाई, चाल। ये बात पानी में से भी चलो निकल कर चला गया है। ये सारी ट्रेनिंग मिलेंगी इसको, ये फार्म का रास्ता है। और अब वापस चलते हैं अपने फार्म पर। लो भाई, ये है लास्ट पट्टी इसकी, लड़के तड़ा कर देगा, बहुत बढ़िया यार। रफ्तार को हमने कुछ खास टांगे की ट्रेनिंग नहीं दी थी, लेकिन फिर भी जिस दिन उसको पहली बार हमने जोड़ा ना, वो बढ़िया चला। जब मोड़ा तब भी बढ़िया मोड़ा, रफ्तार की बात अलग है यार। लेकिन चलो, अब बाजीराव भी उधर से आ रहा है और ये छोड़ दिया। शाबाश लड़के शाबाश। यहाँ कच्चा है, थोड़ा पक्का है। आवाज सुने एक बार, आवाज। इनाम के तौर पर
ये दे दी गई है इसको घास, अगर खा ले तो चलो खा ली। चारे चराग तेरे वर्ण हमेशा। हमारे बाजीराव की भी उम्र रफ्तार के मुकाबले है भी तो बहुत कम। असली घोड़ा जब बनता है वो बनता है 4 दांत होने के बाद, यानी कि 3.5 साल बाद, 4 साल बाद, जब पूरा घोड़ा उसकी उम्र हो जाती है ना, जैसे मानो एक लड़का होता है उसकी 18 साल के बाद की जो उम्र होती है वो होती है बढ़िया, बिल्कुल चमकदार, उसमें पूरी ताकत रहती है, टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है। वही घोड़े के साथ रहता है। घोड़ा भी ये बहुत बच्चा है उसके मुकाबले, ठीक है, चाल में भी बढ़िया रूप दिखा रहा है और रथ में भी। अभी तो इसको खैर मेन रथ लगना बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो ये कोयल है, पता नहीं कौन सी चिड़िया है, ये बार बार मेरे आसपास घूम रही है। जैसे ही मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ ये चिड़िया आसपास आ जाती हैं। बाजीराव बेटा अंदर चलते हैं, आजा आजा। देखो अब अंदर जाने की कोशिश करूंगा, यहाँ सांप वाप तो नहीं गई, ये आ गई। मैंने कहा था ना अंदर जाने की कोशिश करता हूँ और एकदम आ जाती है। कोई ऐसा तो नहीं भाई कि यहाँ कहीं एनाकोंडा वगैरह पड़ा हो और इन्हें पता हो, ऐसा ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आजा दोबारा चलते हैं अंदर, चल 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 चल। ये वही मैदान है जहाँ पर इन्हें लंचिंग दी जाती थी, लेकिन लंचिंग भाई मुर्ग मोहरा नहीं है, लगाम नहीं है, यहाँ छूट कर भाग जाएगा। यहाँ मैं लेकर आया हूँ उसको थोड़ी थोड़ी घास खिलाने के लिए, और हो सकता है यहाँ पर शायद ही लेट भी जाए। शाबाश शाबाश, क्या कहने क्या कहने, अंदाज देखें इस मर्द के खड़े होने का। यहाँ पर एनी भी आ चुकी है हमारे साथ। जंप बेटा। बाहर नहीं लेटा लेकिन अंदर आते ही लेट गया। दोस्तों अब जरा अपने रफ्तार से मिलते हैं। रफ्तार को देखने के बाद आप लोगों के सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं कि इसकी खवाई पियाई करो। देखो हमने दूध देती घोड़ी पूरी बना दी है, इसके नीचे एक बच्ची थी वो भी हमने बिल्कुल इसकी पसलियाँ ढक दी हैं, बच्ची वहाँ चुस्त हैं। कैप्टन बहुत तगड़ा हो चुका है, बाजीराव बहुत निखार पर है, लेकिन रफ्तार सिर्फ और सिर्फ इसीलिए थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, पैर की वजह से। दर्द होता है, ये टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है, कमज़ोर होता है। भाई मानसिक रूप से भी तो घोड़ा खुश रहे तभी तो ज़्यादा उसकी खवाई पे उसके शरीर में लगती है, लेकिन इसकी इसलिए नहीं लग पा रही क्योंकि पैर में दर्द है। अब और ज़्यादा हो गया क्योंकि ट्रीटमेंट हुआ है ना। देखो ये सारा पैर सूजा हुआ है और अंदर जो भी मामला है वो बस एक बार ओके हो जाए, मक्खी ना लगे, इसलिए हमने पट्टी बांध रखी है ताकि मक्खी वक्खी इसको परेशान ना करे। ये तंग क्यों बांध रखा है आप सोच रहे होंगे, तंग क्यों बांध रखा है, क्योंकि ये अपने मुंह से, इसमें जब खुजलियाँ होती होंगी ना, ये अपने मुंह से काटने की कोशिश करता होगा, तो इसके मोहरे को बेटा 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 इसके मोहरे को हमने तंग से बांध दिया है ताकि अब इसका मुंह इस साइड ना आ सके। इधर नहीं आएगा तो ये परेशान नहीं हो पाएगा। लो भाई किसी को शक हो तो एक बार फिर चेक कर लो। इसने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी बच्ची को अपने से हटाया है और उसकी एक पसली भी दिख नहीं सकती। और दिखा देता हूँ इसके पुट्ठे, ये देखें किस कदर हमने इसकी खवाई पियाई की है जो ये चौड़ी हो गई। दूसरी तरफ है ये कुंदन घोड़ी, इसकी भी बनावट देख सकते हैं, कहीं से भी हार नहीं रही, कहीं से भी सूख नहीं रही। लेकिन जब कोई कमेंट करता है कि यार इसे कुछ खिला लो, अपने रफ्तार को क्या हाल कर रखा है इसका, तो बस यार उन पर गुस्सा तो मुझे नहीं आता, लेकिन उन्हें पता नहीं है असली बात ये है उसके पैर की वजह से बेचारे को कुछ भी चीज़ लग नहीं पा रही है। दोस्तों अब समय है बाजीराव की खुराक का। बाजीराव को पता लग चुका है कि इसके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पर है दोस्तों बहुत सारा ढेर सारा दूध। इसे तैयार करने के लिए सिर्फ चारे से काम नहीं चलेगा, हमें इसको घी, तेल, दूध, ये तीनों चीज़ बिल्कुल लगी बंदी देनी होंगी। सिर्फ यही नहीं, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, क्या क्या हमें इसे खिलाने पड़ेंगे, तब जाकर ये जो हमारा नया टारगेट है उसे पूरा कर सकता है। दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर हो। फिलहाल मैं वापस से घर पर जा रहा हूं और आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोगों को भी तैयार रहना है उस टारगेट के लिए जो हमने अब सेट किया है। मैं बहुत जल्द आपको बताने वाला हूं।